हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही ज़्यादा हॉट टॉपिक के बारे में, ठीक है। एंड काफ़ी लोगों ने इससे रिलेटेड भी सवाल यहाँ पे पूछे ही थे कि सर एक ऐसा वीडियो बना दीजिए। कौन सा वाला वीडियो? कंपैरिजन वाला वीडियो। अभी अगर देखा गया दोस्तों, तो दो कंपनी काफ़ी ज़्यादा हम लोग को चर्चे में देखने को मिल रही है। एक है ट्राइडेंट एंड दूसरी है आलोक इंडस्ट्री, ठीक है। दोनों के दोनों हम लोग को टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़े हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सर इन दोनों कंपनी का कंपैरिजन करके बता दीजिए कि कौन सी कंपनी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी हो सकती है करके, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग उसी की बातचीत यहाँ पे करने वाले हैं। यही सवाल ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे पूछा जा रहा था और मेरा जो काम है दोस्तों, आप लोगों को प्रॉपरली मतलब अगर देखा गया तो बिजनेस के हिसाब से चीज़ों आपके सामने यहाँ पे मैं रख लेता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं डिस्क्लेमर दे दूँ कि भाई कोई रिकमेंडेशन नहीं होगा कि ये बाय कर लो, वो बाय कर लो, इसको एवरेज कर लो, उसको निकाल दो, ठीक है, वो आपकी मर्जी। बट हमेशा जैसे मैंने आप लोगों को कहा है कि जो भी आपका फोकस यहाँ पे रहेगा किसी भी स्टॉक के प्रति, चाहे हम ट्राइडेंट की बात करें, आलोक इंडस्ट्री की बात करें, तो बिजनेस के हिसाब से ही ये कंपेरिजन होना चाहिए, ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ पे आ जाती है? हम लोग प्राइस देखते हैं, हाँ ये 35 का है ना तो ये अच्छा है, या देखा गया ट्राइडेंट, अरे नहीं ये तो 50 का, ये महंगा है, तो नहीं नहीं। आलोक के बारे में क्या कहते हो सर, अच्छा है कि नहीं? तो ऐसा नहीं करना है भाई। अगर ऐसा करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। आज 35 है, कल 45 हो जाएगा, 25 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है। हुआ कि नहीं? इसके पहले भी हुआ है। इस हिसाब से कंपैरिजन नहीं किया जाता है। जो भी कंपैरिजन यहाँ पे होगा वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे होने वाला है। एंड उसी के साथ साथ रिस्क को भी मैं कवर करने वाला हूँ, ठीक है, कि अगर आप इसको पिक करने जाओगे तो क्या रिस्क हो सकती है, उसको पिक करने जाओगे तो क्या रिस्क हो सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें एंड उस लेवल से कंपेयर करने जाए तो देखिए इन दोनों का सेक्टर कौन सा है। सेक्टर मतलब ये देखिए, इसका सेक्टर है टेक्सटाइल। इसका मतलब किसकी बात हो रही है? तो ट्राइडेंट की बात हो रही है। ये टेक्सटाइल में काम करता है। आलोक इंडस्ट्री की बात करें तो चलिए ये भी टेक्सटाइल में काम करता है, बट इसका अर्थ ये थोड़ी कि सब कुछ सेक्टर सेम होता है। उसके अंदर हम लोग को अलग अलग इंडस्ट्रीज देखने को मिल जाती है। तो सेक्टर तो सेम है। इंडस्ट्री की बात करें तो ट्राइडेंट ये टेक्सटाइल में प्रोडक्ट से रिलेटेड काम करता है। आप देख सकते हैं प्रोडक्ट से रिलेटेड ट्राइडेंट ये अपने सेक्टर में लीडर है। एंड अगर हम लोग आलोक इंडस्ट्री की बात करें, इसकी कौन सी इंडस्ट्री है? टेक्सटाइल में है, बट यस ये प्रोसेसिंग में काम करता है। तो उसमें अगर देखा गया तो आलोक इंडस्ट्री अपने सेक्टर में लीडर है, ठीक है। तो दोनों कंपनियां अगर देखा गया तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है, बट यस एक है प्रोडक्ट बेस एंड दूसरी है प्रोसेसिंग बेस, ठीक है। तो ट्राइडेंट के आपको प्रोडक्ट मार्केट में आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये पॉइंट आप लोगों को जरूर पता होना चाहिए। आलोक इंडस्ट्री की बात करें तो नहीं, वो प्रोसेसिंग में यहाँ पे रहता है। तो ये पॉइंट आप लोगों को बेसिकली पता यहाँ पे होना चाहिए। तो चलिए बिजनेस के हिसाब से एक थोड़ा सा आइडिया ले लिया। अभी हम लोग बैलेंस शीट वाइज कंपैरिजन कर लेते हैं, ठीक है। तो कंपैरिजन की बात करें तो आप देख सकते हो ये है ट्राइडेंट, इसकी बैलेंस शीट देखेंगे एंड साइमल्टेनियसली हम लोग आलोक इंडस्ट्री की भी बैलेंस शीट को चेकआउट कर लेंगे। तो चलिए नीचे आ जाते हैं यहाँ पे। तो हम लोग मोटा मोटी जो कंपोनेंट होते हैं उन्हीं को हम लोग कवर कर लेंगे। मैं जितना बोल रहा हूँ उतना ही अच्छी तरीके से सुनना और ध्यान देना। तो ये रिजर्व्स दोस्तों, किसके? ट्राइडेंट की रिजर्व्स की बात करें, किसके? ट्राइडेंट की 2421, 2450 करोड़, 2800 करोड़, 3200 करोड़ के आसपास, या फिर आप कह सकते हो 3300 करोड़ या फिर 3600 करोड़। हम कह सकते हैं कि ट्राइडेंट के रिजर्व्स हम कह सकते हैं हम लोगों को ऐसे ऊपर 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 जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। इसका अर्थ क्या होता है? यस कि कंपनी प्रॉफिट कुछ तो कमा रही है। अगर आप कंपनी घाटे में जाएगी तो कंपनी के रिजर्व्स हम लोग को नीचे 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 जाते हुए देखने को मिल जाते हैं। हाँ उसमें भी बहुत सारे एक्सेप्शन है, बट एक नॉर्मल टोन में मैं आप लोगों को ये बात यहाँ पे बताना चाहूँगा कि चले ट्राइडेंट कुछ तो बिजनेस कर रहा है एंड प्रॉफिट कुछ तो कमा रहा है, ठीक है। इस चीज़ के चलते कंपनी में हम लोग को रिजर्व्स भी अच्छे खासे देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। अभी आ जाते हैं आलोक इंडस्ट्री, ठीक है, उसके रिजर्व्स को यहाँ पे चेक कर लेते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों के सामने कर रहा हूँ शेयर। ये है आलोक इंडस्ट्री के रिजर्व्स, 14,000 करोड़ नेगेटिव, फिर 10,000 करोड़ नेगेटिव है। ऑब्वियसली उसको सर्कल के चलते वो नज़र नहीं आ रहा है। जितने भी ये सब कुछ नेगेटिव है आप देख सकते हैं। देखिए 14, फिर 10, फिर 16, फिर 16,900 एंड राइट नाउ 17,800 करोड़ के नेगेटिव रिजर्व्स है। इसका अर्थ साफ है कि आलोक इंडस्ट्री लॉस में जा रहा है। लगातार लॉस लॉस लॉस, और लॉस के चलते ये लॉस लगातार हम लोग को ट्रांसफर यहाँ पे होते हुए देखने को मिल रहा है। रिजर्व्स के चलते तो एक बात पक्का हो गई कि ट्राइडेंट आलोक इंडस्ट्री से कई गुना बेटर है, ठीक है। ये एक पॉइंट हो गया, आप चाहो तो नोट करके रख सकते हो। देन थोड़ा सा और आगे बढ़ लेते हैं, कर्जे की बात कर लेते हैं। चलो लॉन्ग टर्म बोरिंग की बात करेंगे, किसकी? ट्राइडेंट की, ठीक है। तो ट्राइडेंट के ऊपर कर्जा है क्या? ठीक है, कर्जा होना कोई पाप नहीं होता है, आपने प्रोवाइडेड उसका अच्छा इस्तेमाल करना होता है। 900 करोड़ था, फिर 600 हो गया, 255 हो गया, 300 हो गया एंड राइट नाउ 800 करोड़ का कर्जा है, ठीक है। तो ये एक लॉन्ग टर्म बोरिंग हम लोग को देखने को मिल रहा है। चलो आलोक इंडस्ट्री का कर्जा देख लेते हैं। बाप रे बाप, तो आलोक इंडस्ट्री का कर्जा आप देख सकते हैं दोस्तों
5,000, 28, 22, 22, 21, 500। सो काफ़ी गुना ज़्यादा कर्जा भी देखने को मिल रहा है और रिजर्व्स भी नेगेटिव है। सो यही से इंडिकेशन मिल जाता है भाई आलोक इंडस्ट्री किस प्रकार का बिजनेस कर रही है, ठीक है। बट यूजुअली क्या हो जाता है, जो बिगनर होता है उनके लिए तो ये कोई मायने नहीं रखता है, स्टॉक जस्ट प्राइस के हिसाब से भाग रहा है, दैट्स इट, वो अच्छी बात है। तो ऐसा करना होता नहीं है, वो शॉर्ट टर्म का खेल हो गया। लॉन्ग टर्म के बारे में अगर आप विचार करें तो ये बोरिंग चीज़ें करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये एक पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, इतनी बैलेंस शीट काफ़ी है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, अच्छा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट रह गया, ठीक है। थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, एक थोड़ा सा ऊपर से ओवरव्यू कर लेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। सो कितना है रिसेंटली अगर हम लोग बात करें, इसको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ, ये किसका है, ट्राइडेंट का है, ठीक है। पहले हम लोग जो भी है ट्राइडेंट का कवर करेंगे, फिर आलोक के साथ कंपेयर करेंगे। सो राइट नाउ 350 करोड़ का कैश नज़र यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। सो आलोक के पास कितना कैश है, कम ही रहेगा, ज़्यादा तो नज़र आएगा नहीं। तो आप देख सकते हैं 40 के आसपास हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो बैलेंस शीट वाइज अगर हम लोग बात करें दोस्तों, RNS किसका अच्छा है, ट्राइडेंट का अच्छा है। देन लोन के हिसाब से भी अगर हम लोग बात करें तो ट्राइडेंट का ही परफॉर्मेंस काफ़ी गुना आलोक इंडस्ट्री से बेटर हम लोग को देखने को मिल रहा है। ऑब्वियसली मैं कोई बिजनेस के हिसाब से कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, वो प्रोसेसिंग वाली कंपनी है, ये फाइनल प्रोडक्ट वाली कंपनी है। बट फिर भी अगर एक नॉर्मली अगर सिर्फ देखा जाए तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में दोनों कंपनी एकदम एक तरफा भागते हुए देखने को मिल रही है। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर देखा गया बैलेंस शीट वाइज तो ट्राइडेंट ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया, बिजनेस कुछ तो है ये नज़र आता है, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं दोस्तों, बैलेंस शीट देख लिया, अभी PNL स्टेटमेंट भी देख लेते, थोड़ा और कंपैरिजन अच्छा हो जाएगा। सो पहले ट्राइडेंट है, उसको हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं। क्या देख लेंगे, मार्केट कैप देखकर थोड़ी ना कंपैरिजन होता है, बट फिर भी अगर आप चाहो तो चलो देख सकते हो। यहाँ पे क्या देखेंगे, दोनों मिड साइज़ की, एक 24 एक 17 है, ठीक है। जिसका प्राइस ऊपर जाएगा मार्केट कैप भी बढ़ेगा, ये चीज़ें यहाँ पे यूजुअली हम लोग को चलते हुए देखने को मिल जाती है। हाँ अभी आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर, रिटर्न ऑन इक्विटी एंड कैपिटल एम्प्लॉयड, ये किसका है, ट्राइडेंट का है। सो रिटर्न ऑन इक्विटी 11 है और यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड लगभग 12 के आसपास देखने को मिल रहा है। वही अगर हम लोग बात करेंगे किसकी, आलोक इंडस्ट्री की, तो रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल एम्प्लॉयड देखिए कुछ भी नहीं है, सब कुछ माइनस में। इससे पता ही चलता है भाई इनका बिजनेस घाटे में ही चल रहा है, कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो मैक्सिमम लोग जो आलोक इंडस्ट्री को इसीलिए फोकस में रख रहे हैं क्योंकि बड़ी जो खबर हम लोग को देखने को मिल रही है, इसके चलते स्टॉक भागते हुए देखने को मिल रहा है, ये उसके पीछे का मेजर मकसद हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे थोड़ा सा कंपनी के प्रॉफिट की ओर ध्यान दिया जाएगा। सो ट्राइडेंट के प्रॉफिट को यहाँ पे देख लिया जाए, ठीक है। एक ओवरव्यू कर लेंगे तो आप यहाँ पे प्रॉफिट को देख सकते हो ट्राइडेंट के, जो अभी भी यहाँ पे चल रहे थे। तो प्रॉफिट कुछ तो हम लोग को प्लस 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 प्रॉफिट थोड़ा बहुत देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, 300-400 के आसपास देखने को मिल रहे हैं। आलोक इंडस्ट्री के प्रॉफिट के ऊपर आ जाते हैं थोड़ा बहुत। सो अगर आप आलोक इंडस्ट्री के प्रॉफिट के ऊपर आएंगे तो प्रॉफिट का PB नज़र नहीं आ रहा है, सब कुछ हम लोग को L ही नज़र आ रहा है, लॉस 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 लॉस। सो ये अगेन प्रूव कर रहा है कि ट्राइडेंट एक प्रॉफिटेबल कंपनी है एंड वहीं पे आलोक इंडस्ट्री एक लॉस मेकिंग कंपनी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। देन आखिरी पड़ाव की बात करें जो कि शेयर होल्डिंग पैटर्न है, दोनों का ही ठीक है, 73% प्रमोटर है ट्राइडेंट की बात करें तो, एंड आलोक इंडस्ट्री की बात करें तो 75% यहाँ पे भी हम लोग को देखने को मिल रहा है, जो कि रिलायंस एंड जेम फाइनेंशियल्स के पास हम लोग को देखने को मिल रहा है, ठीक है। सो दोनों कंपनीज की अगर हम लोग बात करें, ट्राइडेंट एंड आलोक इंडस्ट्री, तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, कमाई के हिसाब से बात करें, बैलेंस शीट के हिसाब से बात करें, तो ट्राइडेंट के पास कमाई है, बिजनेस है, बैलेंस शीट है, परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को मिल रहा है, ठीक है। हाँ आलोक इंडस्ट्री की अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हैं, देखिए दोनों स्टॉक ऐसे रॉकेट की तरह भागते हुए देखने को मिल चुके हैं। सो आलोक इंडस्ट्री कैसा है दोस्तों, ये न्यूज़ के ऊपर काफ़ी चलता है, ठीक है। अभी भी जो आप लोगों को तेज़ी देखने को मिल रही है उसके पीछे न्यूज़ ही हम लोग को देखने को मिल रही है, इसलिए शॉर्ट टर्म रेंज में आप देख सकते हैं 98% एंड ट्राइडेंट की बात करें तो 32% है। साल भर में भी अगर देखा गया तो ट्राइडेंट 45 है, 134 आलोक आपको ज़्यादा देगा। बट जैसे लंबी लंबी पारी खेलना स्टार्ट करोगे, आलोक इंडस्ट्री 184% है, 5 साल तो नहीं होगा, ये 3-4 साल ही रहेगा। बट ट्राइडेंट आपको 783% के रिटर्न दिखाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ओवरऑल में अगर कंक्लूजन की बात करो दोस्तों, तो देखा गया तो ट्राइडेंट में दोस्तों बिजनेस है, कुछ ना कुछ बिजनेस प्लस माइनस होता रहता है, ठीक है। प्राइस को हटाओ यार, प्राइस को देखकर या फिर रिटर्न्स को देखकर बात नहीं कर रहा हूँ। ट्राइडेंट में बिजनेस है, आज कमा रहे, रिजर्व्स में ट्रांसफर करे, कुछ तो हो रहा है। आलोक इंडस्ट्री में बिजनेस मतलब है बट सब कुछ घाटे 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 में ही चल रहा है, लॉस में ही चल रहा है, ठीक है। कंपनी 10 रुपया कमाती है और 40 रुपया खर्च करके आती है, ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है। तो क्या आलोक इंडस्ट्री खराब ही हो गया? नहीं। तो फिर आपको अगर मतलब किसी को आलोक इंडस्ट्री में जाना है, मतलब वो काफ़ी बड़ी रिस्क ले रहा है, हम ऐसा भी कह सकते हैं। क्योंकि आलोक इंडस्ट्री अगर देखा गया तो एक ही चीज़ के चलते ज़्यादा फोकस में देखने को मिल रहा है, एंड वो है मुकेश अंबानी, दैट्स इट। मुकेश अंबानी ने यहाँ पे पैसा लगाया, मुकेश अंबानी ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है। मुकेश अंबानी शायद से कुछ भविष्य में बड़ा अनाउंसमेंट कर दे। सो ये जो शायद है, ये अगर आप इसके ऊपर बेट लगाना चाहते हो तो फिर आलोक इंडस्ट्री पे फिर जाना पड़ेगा, ठीक है। वरना अगर परफॉर्मेंस बेस अगर देखा गया तो आलोक इंडस्ट्री कुछ है नहीं, अभी दिखा है ना PNL आपको, घाटे में ही चल रहा है, करोड़ों के लॉसेस हम लोग को देखने को मिल रहे हैं।
सो आलोक इंडस्ट्री में अगर वही लोग मतलब जा सकते हैं जो कि ये शायद के ऊपर बेट लगा सकते हैं, मतलब मुकेश अंबानी सर कुछ तो करेंगे, शायद से कुछ तो करेंगे, कुछ तो बड़ा अनाउंसमेंट करेंगे, क्या पता बड़ा पार्टनरशिप कुछ हो जाए। सो ये शायद अभी कब होगा सच नहीं होगा, 1 महीने में हो जाए, 1 साल लग जाए, 10 साल लग जाए, किसी को नहीं पता, इसके ऊपर हमेशा क्वेश्चन मार्क रहेगा। तो ये सबसे बड़ी रिस्क यहाँ पे होती है, ठीक है, ये होगा नहीं होगा वी डोंट नो, ठीक है। तो ये पॉइंट हम लोग को देखने को मिल जाता है यहाँ पे, ठीक है। मैंने आलोक इंडस्ट्री में जो 1-4 रुपये के आसपास बेट लगाया था वो एक ही चीज़ के चलते लगाया था, वो इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड आया था एंड प्लस मुकेश अंबानी को वो कंपनी कुछ भी करके चाहिए थी। मैंने रीज़न भी बताया था आपको कैसे आईबीसी में बदलाव किया गया था, ठीक है। तो इसी एक मकसद के चलते वो मुझे बेनिफिट हुआ और वो भी मैंने 1000 रुपया जस्ट डाला था, 1000-2000 कुछ तो डाला होगा, ठीक है। तो उससे वो बेनिफिट मिल गया, दैट्स इट। मैंने इसके पहले भी आप लोगों को कहा कि अगर मेरे पास आज ऑप्शन होता तो मैं आलोक इंडस्ट्री को इतना ज़्यादा कंसिडर नहीं करता, ठीक है। वो तो उस वक्त जस्ट एक वो स्टंट यहाँ पे मारना था, जैसे मैंने कहा कि आपके नॉलेज के हिसाब से, तो उसका फ़ायदा मैंने यहाँ पे उठाया, उससे मैं कोई करोड़पति तो यहाँ पे नहीं बना, बट जस्ट आपको बता रहा हूँ कि आपके नॉलेज का एप्लीकेशन यहाँ पे होना चाहिए। सो वो लेफ्ट आउट आप फील नहीं करना चाहिए, इसलिए वो मैंने यहाँ पे वो चीज़ें यहाँ पे की थी और अच्छा लग रहा है कि जितना भी बना चलो फ़ायदा ही हुआ करके। सो ओवरऑल कंक्लूजन में बस मैं इतना ही यहाँ पे कहना चाहूँगा, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं वापस आपको बार बार कहना चाहूँगा कि ट्राइडेंट के पास बिजनेस है, आलोक के पास फिलहाल तो बिजनेस नहीं है, बट आलोक के पास एक बहुत बड़ा नाम है जो कि शायद से इनमें एक टर्न अराउंड करवा सकता है। मैं वापस कह रहा हूँ, वो शायद कब तक होगा वो हमें पता नहीं। ट्राइडेंट का तो भाई चलो कुछ ना कुछ तो बिजनेस में कोशिश तो जारी है, ठीक है। तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। अभी ट्राइडेंट के आपको क्वार्टर के रिजल्ट्स भी देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, अपडेट भी देखने को मिल जाएगी कि इतना इतना बिजनेस किया, वो कम ज़्यादा हो सकता है, बट आलोक में देखा गया तो घाटा 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 ही चल रहा है। सिर्फ यहाँ पे खबर अगर आ गई, मान लीजिए अगर वापस एक खबर आ गई मुकेश अंबानी ने और कुछ निवेश किया, तो इस प्रकार की चीज़ें चलती हुई देखने को मिल रही है। सो अगर आपको बिजनेस हिसाब से जाना है तो आप ट्राइडेंट को फोकस में कर सकते हो। अगर आपको नाम के ऊपर बेट लगाना है मुकेश अंबानी के नाम के थ्रू, तो फिर आप आलोक के ऊपर आप बेट लगा सकते हो, वो आपकी चॉइस, ठीक है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे दोस्तों वो सारे मैंने प्रॉपरली आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दिए हैं, ठीक है। जो फाइनल डिसीजन जो आपको सही लगता है वो आप अपने हिसाब से यहाँ पे ले सकते हो। तो वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली होगी, तो जरूर आप चाहो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। एंड अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, ये बच्चों वाली चीज़ें छोड़ दो, प्राइस को हटाओ, प्राइस को देखकर कभी कंपैरिजन नहीं होता है, ये तो 50 हो गया 100 हो गया, ठीक है। तेजी टिकना इंपॉर्टेंट होती है, ये चीज़ हमेशा यहाँ पे याद आपको रहनी चाहिए। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।